क्या कोई ऐसी आदत है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे छोड़ ही नहीं पा रहे? यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पर क्या हो अगर इसका हल आपके विल पावर में नहीं, बल्कि कहीं और, आपके दिमाग के एक छिपे हुए हिस्से में हो? आज हम जोसेफ मर्फी के काम की गहराइयों में उतरेंगे, ये पता लगाने के लिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को अनलॉक करके किसी भी आदत को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि हम आदतों के गुलाम हैं ही क्यों। फिर देखेंगे कि सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर से बात क्यों नहीं बनती। और फिर सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें। इसके लिए हम बदलाव के 3 आसान से स्टेप्स देखेंगे और जानेंगे कि सच्ची आज़ादी की चाबी आखिर है क्या। तो आते हैं पहले हिस्से पर, आदतों के गुलाम। चलिए हमारे एक्शन की जड़ को समझते हैं। जोसेफ मर्फी एक बहुत कह सकते हैं बोल्ड दावा करते हैं, आप आदत के गुलाम हैं। जरा सोचिए इस बारे में। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे ज्यादातर काम असल में आदतें ही तो चला रही हैं। तो असल में ये आदत है क्या चीज? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन है। मतलब ये एक दूसरा स्वभाव बन जाता है जो किसी भी सोच या काम को इतनी बार दोहराने से बनता है कि वो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये आदतें अच्छी हो या बुरी, ये कोई सोचे समझे फैसले नहीं हैं। ये तो हमारे अंदर गहरे बैठे हुए प्रोग्राम्स हैं जो अपने आप चलते रहते हैं। दूसरा हिस्सा, सिर्फ विल पावर ही काफी क्यों नहीं है। ये वो क्लासिक लड़ाई है जो हम चाहते हैं और जो हम असल में करते हैं, उसके बीच की। चलिए एक केस देखते हैं मिस्टर जोन्स का। मिस्टर जोन्स की एक ऐसी समस्या थी जिससे वो बहुत परेशान थे। शराब पीने की एक ऐसी तलब उठती थी जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर नतीजा सिफर। अब मिस्टर जोन्स की जो ये हालत थी ना, वो 2 ताकतों के बीच की एक लड़ाई को दिखाती है। एक तरफ थी उनकी कॉन्शियस विल पावर, जो थोड़ी देर के लिए तो तलब को दबा देती थी, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली, थका देने वाली जंग थी। और दूसरी तरफ था उनका सबकॉन्शियस माइंड, जो एक ऑटोमेटिक, बहुत गहरी, जड़ तक जमी हुई आदत को चला रहा था। और नतीजा, लगभग हर बार सबकॉन्शियस माइंड ही जीतता था। और बार बार फेल होने का नतीजा ये हुआ कि मिस्टर जोन्स को ये यकीन हो गया कि वो बिल्कुल लाचार हैं, कि इस तलब पर काबू पाना उनके बस की बात ही नहीं है। और यहीं पर प्रॉब्लम और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उनका ये यकीन, ये विश्वास ही एक बहुत पावरफुल नेगेटिव सजेशन बन गया जो उनकी लत को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा था। तीसरा हिस्सा, अपने अंदरूनी मन को रीप्रोग्राम करना। चलिए एक ज्यादा पावरफुल तरीके को खोजते हैं। तो इसका हल क्या है? जवाब है लड़ना नहीं है, जवाब है तालमेल बिठाना। असली चाबी है अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ, एक सीध में लाना। सोचिए, जब वो एक टीम की तरह काम करेंगे तब तो कुछ भी मुमकिन है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जरा ऐसे सोचिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक कैमरा की तरह है। ये वो हिस्सा है जो फैसला करता है कि किस चीज पर फोकस करना है, कौन सी तस्वीर लेनी है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस सेंसिटिव प्लेट की तरह है जिस पर तस्वीर छपती है। तो मतलब ये हुआ कि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ तस्वीर चुनता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही उस तस्वीर को हकीकत में बदलता है। इस एक आइडिया की ताकत पर जरा गौर कीजिए। चौथा हिस्सा, बदलाव के 3 स्टेप्स। उस नई तस्वीर को अपने मन पर छापने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। यहां एक बहुत ही जरूरी आइडिया है, 51%। मर्फी का कहना है कि जिस एक पल किसी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा, उसे जारी रखने की इच्छा से बस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 51% तक, तो समझिए कि आधी से ज्यादा जंग तो वहीं जीत ली गई। असली लड़ाई इच्छा की है। तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। पहला, शांत हो जाइए, एक बिल्कुल रिलैक्स्ड, हल्की नींद जैसी मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए। दूसरा, एक वाक्य दोहराइए, एक छोटा सा फिक्रा जैसे कि संयम और शांति अब मेरे हैं, और इसे एक लोरी की तरह मन में दोहराते रहिए। और तीसरा, कामयाबी की कल्पना कीजिए। सोचिए कि कोई प्यारा इंसान आपको इस आज़ादी के लिए बधाई दे रहा है। मिस्टर जोन्स ने क्या कल्पना की? उन्होंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, डैडी आपको घर पर वापस पाकर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक एहसास था, एक फीलिंग थी। और यही वो फीलिंग है जो सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे गहरा असर डालती है। बात सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की है। और हाँ, ये तरीका सिर्फ लत छुड़ाने के लिए नहीं है, ये किसी भी लक्ष्य के लिए काम करता है।
मिस्टर ब्लॉक नाम के एक सेल्समैन थे जिनकी डील हमेशा लास्ट मिनट पे खराब हो जाती थी। उन्होंने इस मनहूसियत को तोड़ने के लिए एक खास प्रार्थना को बार बार दोहराया, और जानते हैं क्या हुआ? उनकी किस्मत ही पलट गई। और अब आखिरी और पांचवां हिस्सा, आज़ादी की चाबी। वो एक चीज जो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। एक कहानी है। एक नौजवान ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? सुकरात उसे एक नदी के पास ले गए और अचानक लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उसे तब तक डुबोए रखा जब तक वो सांस के लिए छटपटाने नहीं लगा। फिर उसका सिर बाहर निकालकर पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? लड़के ने हांफते हुए जवाब दिया, हवा। तब सुकरात ने कहा, जब तुम ज्ञान को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम अभी हवा को चाह रहे थे, तब वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कहानी इस पूरी प्रक्रिया का सार है। जीत इस बात से तय होती है कि आपकी इच्छा में कितनी शिद्दत है, कितनी गहराई है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जिसे कोई उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितनी शिद्दत से एक डूबता हुआ इंसान हवा को चाहता है? इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए और असली बदलाव की चाबी हाथ लग जाएगी।